दोस्तों, महाराष्ट्र में भले ही चुनाव संपन्न हो गए हों, लेकिन रह रहकर बड़ी खबर निकल के महाराष्ट्र से आ रही है। एक बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं। शरद पवार की एनसीपी की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है। ईवीएम से छेड़छाड़ करके मायावती ने महाराष्ट्र चुनाव जीता है और 20,000 वोटों से अजीत पवार हार रहे थे। ये शरद पवार की एनसीपी का दावा है। किसने ये दावा किया वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ जो शरद पवार की एनसीपी के नेता हैं उत्तम जानकर, उन्होंने 3 बड़े दावे किए हैं। वो 3 बड़े दावों से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल पैदा हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में जिस मरकरवाड़ी गांव से बैलेट पेपर पर जो है चुनाव कराने के लिए जो ताजा आंदोलन सामने आया था, उसी गांव से विधायक हैं उत्तम जानकर। उन्होंने 3 बड़े दावे किए हैं और इन 3 दावों से खलबली मचा दी है। आपको बता दें कि शरद पवार की एनसीपी के विधायक है उत्तम जानकर। उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है कि महायुति गठबंधन ने ईवीएम में छेड़छाड़ करके महाराष्ट्र चुनाव जीता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस आरोप को अपरिपक्व करार दिया है, इस बयान को। अब सबसे पहले वो 3 दावे क्या हैं जो उत्तम जानकर कर रहे हैं, जिससे खलबली मची हुई है। बीजेपी नेता जो हैं उनकी होश उड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि उत्तम जानकर हैं कौन। उत्तम जानकर शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी जो है उनके विधायक है, शरद पवार के एनसीपी के। वे सोलापुर जिले में मालासीरस जो सीट है वहां से चुन के आए हैं। मरकरवाड़ी गांव इसी विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है। उन्होंने इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को 13,000 वोटों से हराया है। अब उत्तम जानकर के जो दावे हैं वो दावे क्या है वो भी सुन लीजिए। बारामती जो अजीत पवार, शरद पवार यानी पूरी एनसीपी का जो गढ़ कहा जाता है, पवार परिवार का गढ़ कहा जाता है, खास बात यह है कि बारामती में जाकर ही उत्तम जानकर ने ये तमाम दावे किए हैं। बारामती विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला था अजीत पवार और उनके भतीजे योगेंद्र पवार के बीच। अब योगेंद्र पवार और शरद पवार जो है, योगेंद्र पवार जो है वो शरद पवार गुट के थे और चुनाव परिणामों में चुनाव आयोग ने अजीत पवार को बारामती से विजयी घोषित किया। लेकिन उत्तम जानकर का दावा है कि अजीत पवार जीते नहीं हैं, बल्कि 20,000 वोटों से चुनाव हारे हैं। अपने दावे के समर्थन में जानकर ने कहा कि उन्होंने बारामती माड़ विधानसभा सीट पर हर उम्मीदवार को मिले हर जो उम्मीदवार के वोट शेयर है उसका सूक्ष्म यानी बारीकी से अध्ययन किया है। इसके बाद उन्हें समझ में आया कि माड़ विधानसभा सीट पर ईवीएम में 1 पर 5 सेटिंग लगाई गई थी, ऐसा उनका कहना है। बीजेपी उम्मीदवार को 1,13,000 वोट मिले। इसमें 30,000 वोट प्रतिद्वंदी उम्मीदवार के हैं, जबकि ईमानदारी से देखें तो ये तकरीबन 13,000 वोट से चुनाव हारे हैं। इस तरीके से अजीत पवार के बारे में वो कहते हैं कि इस तरीके से अजीत पवार भी बारामती में 20,000 वोट से चुनाव हारे हैं। बारामती में 1 पर 3 सेटिंग लगाई गई थी। अजीत दादा को 1,80,000 वोट मिले। इस लिहाज से योगेंद्र पवार को मिले 80,000 वोट प्लस 60,000, यानी कि 1,40,000 वोट है। अब अजीत दादा के 1,80,000 वोट में से 60,000 वोट घटा दो तो उनके पास 1,20,000 वोट बचते हैं, यानी अजीत पवार 20,000 वोटों से चुनाव हारे हैं। ये जो है कैलकुलेशन उत्तम जानकर देते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको बता दें कि महायुति के जो सिर्फ जो है पूरे विधायक है, पहले उत्तम जानकर ने दावा किया कि मेरे विश्लेषण के बाद ये तथ्य मेरे सामने आया है। उन्होंने कहा कि महायुति के सिर्फ 107 विधायक ही चुनाव जीते हैं। इनमें से बीजेपी के 77, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 18 और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के 12 विधायक ही चुनाव जीते हैं। इस हिसाब से असल में चुनाव में महायुति को बहुमत नहीं मिला है, ये बात कह रहे हैं वो। बड़ा दावा एक तरीके से किया जा रहा है। अब चुनाव आयोग को क्या चुनौती है? जानकर ने चुनाव आयोग को चुनौती दी है कि अगर चुनाव आयोग मेरी विधानसभा सीट पर दोबारा बैलेट पेपर से चुनाव कराने को तैयार है तो वो अपनी सीट से इस्तीफा देने को राजी है। उन्होंने कहा कि चुनाव में यह धांधली रुक सकती है अगर वीवीपैट मशीन से निकलने वाली पर्ची वोटर को दी जाए, जो अपने हाथ से उसे बॉक्स में डाले। ये बात उत्तम जानकर कह रहे हैं। अब देखिए, जानकर ने दावा किया है कि जो अगला दावा उनका कि विश्लेषण में 150 सीटों पर धांधली का पता चलता है। शेष सीटों पर अभी जारी है और रिसर्च उनकी चल रही है। इसके बाद वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और चुनाव आयोग के पास जाएंगे और उनके संज्ञान में ये तमाम जो घटनाएं हैं, जो प्रकरण है, वो उनके सामने लेकर के आएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये तो उत्तम जानकर हैं जो तमाम अपने अटकलें लगा रहे हैं, तमाम दावे कर रहे हैं। लेकिन सबके बीच में महाराष्ट्र में ईवीएम को लेकर और क्या राजनीति चल रही है? एक तरफ तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है जो ईवीएम को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करती है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया सुले हैं जो ये बात कह देती हैं शरद पवार की एनसीपी के कि ईवीएम पर सवाल तब तक खड़े नहीं करने चाहिए, गलत होगा अगर आपके पास सबूत नहीं है तो।
अब यहाँ पर जिस तरीके से उत्तम जानकर जो है वो प्रूव करने की बात कर रहे हैं, तमाम अपने डाटा लेकर के सामने आ रहे हैं, ये तमाम दावे उन्होंने किए हैं, जिसके बाद फिर से हड़कंप जो है महाराज की सियासत में मच गया है। लेकिन ईवीएम को लेके चल रहे तमाम वाद विवाद का आखिर निष्कर्ष क्या होगा? क्या निष्कर्ष निकलेगा? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। अब इन तमाम चीजों को लेकर के अगर उत्तम जानकर शरद पवार से मिलते भी हैं, राहुल गांधी से मिलते भी हैं, तो ये चीजें किस तरीके से आगे बढ़ेंगी? क्योंकि हमने पिछले काफी समय से देखा है कि इन चीजों को लेकर के बातचीत होती है, बड़े लेवल पर डिस्कशन होता है, लेकिन फिर बात कुछ आगे बढ़ नहीं पा रही। तो अब ये तमाम आरोप लगाए गए हैं, अजीत पवार पर बड़ा दावा किया उन्होंने, उसके बाद तमाम बीजेपी के जो विधायक जीत के आए उस पर बड़ा दावा किया है, पूरा डाटा के साथ बात कर रहे हैं, नंबर्स के साथ कह रहे हैं, बहुत सूक्ष्म अध्ययन किया है। तो इसको शरद पवार किस तरीके से देखेंगे वो देखना अहम होगा, क्योंकि शरद पवार की एनसीपी के बड़े नेता हैं उत्तम जानकर, और उसके उनके जो प्रमुख हैं वो शरद पवार हैं। अब शरद पवार क्योंकि खुद मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, तो वो इन सब बातों को लेकर के कैसे आगे जाएंगे वो भी देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।